नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड टेक यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल एंड टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार वैकेंसी की नई अपडेट लेके मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम जानेंगे सेल इसको स्टील प्लांट की तरफ से आया हुआ वैकेंसी। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले सेल राउरकेला की तरफ से आया हुआ था वैकेंसी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का है। तो अभी जानते हैं इसको स्टील प्लांट की तरफ से जो आया हुआ है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी एंड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, उसके साथ साथ कौन सी ट्रेड के लिए आया हुआ है उसके बारे में जानेंगे। एज की ट्रेड क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, क्या है उसका लास्ट डेट उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 29 दिसंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जहाँ की इसको बनपुर स्टील प्लांट से आया हुआ है। इसको स्टील प्लांट से तो क्या है जानते हैं अभी, पोजीशन क्या है, पोस्ट क्या है, उसके बारे में अभी जानेंगे। देखिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का जो पोस्ट है, चारों ट्रेड कौन सी ट्रेड के लिए निकला हुआ है। देखिए यहाँ पर एक फीटर है, एक इलेक्ट्रिशियन हो गया, एक टर्नर हो गया, ईओटी क्रेन ऑपरेटर हो गया, वेल्डर हो गया, हेवी व्हीकल ड्राइवर हो गया। तो ये 6 ट्रेड के लिए निकला हुआ है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का। बाकी वो टोटल पोस्ट को जान लेते हैं। फीटर का 6 पद के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, इलेक्ट्रिशियन के 12 और टर्नर का 3 है, ईओटी क्रेन ऑपरेटर का 9 पद है, वेल्डर के लिए 5 और हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 5। ये रहा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का वैकेंसी। तो चलिए आगे जानते हैं ऑपरेटर डिप्लोमा वालों के लिए कौन सी वैकेंसी है और कितना है। दोस्तों, डिप्लोमा वाले के लिए बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन जो भी है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो है बॉयलर ऑपरेशन के लिए स्थिर ग्रेड का रहेगा, उसके पोस्ट 3 है। बाकी बॉयलर अटेंडेंट के लिए पोस्ट भी 3 है, तो जनरल कैटेगरी के लिए ही है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, ये अटेंडेंट कम टेक्नीशियन श्रेणी के लिए सभी के लिए एक ही एज क्राइटेरिया रहता है, चाहे वो स्टील प्लांट राउरकेला का हो, चाहे बनपुर का हो, चाहे सेल के अंडर में जितना भी आता है स्टील प्लांट, सबके लिए एक ही एज क्राइटेरिया रहता है। तो देख लेते हैं, आप लोग देख लीजिए। जो ऑपरेटर जो डिप्लोमा वालों के होता है ऑपरेटर टेक्नीशियन, उसके लिए एज क्राइटेरिया रहता है 30 साल का। बाकी जो अटेंडेंट का पोस्ट रहता है उसी के लिए एज क्राइटेरिया रहता है 28 साल का। ये जनरल कैटेगरी के लिए होता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है पोस्ट के लिए। जो ऑपरेटर पोस्ट है, जिस डिसिप्लिन में है उसी में डिप्लोमा होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर का, बॉयलर ऑपरेशन के लिए, तो मिनिमम 3 और डिप्लोमा तो होना चाहिए मैकेनिकल में, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या केमिकल या पावर प्लांट प्रोडक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिस किसी भी ट्रेड में आप लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, ये सब लोग आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे केमिकल, चाहे पावर प्लांट और प्रोडक्शन, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन, ये किसी भी ट्रेड में आप किए हुए हैं डिप्लोमा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दोस्तों, आपको पहले बता चुका हूँ मैं, जिसके लिए पोस्ट आया हुआ है उसी का क्वालिफिकेशन जरूरी है आपको। इसे यहाँ पे बोला गया है बॉयलर ऑपरेशन के लिए, बॉयलर ऑपरेटर के लिए बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए अटेंडेंट भी दिया हुआ है बॉयलर अटेंडेंट, उसी के लिए भी सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अटेंडेंट के लिए तो ITI जरूरी है, उसके साथ साथ सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट भी जरूरी है। बाकी जो टेक्नीशियन S1 ग्रेड के लिए है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रिशियन का है, उसके लिए तो मेट्रिकुलेशन होना जरूरी है इलेक्ट्रिशियन में। बाकी फिटर के लिए ITI पास होना जरूरी है NCVT से, वो भी फिटर ट्रेड में। टर्नर के लिए टर्नर ट्रेड में ITI होना जरूरी है। वेल्डर के लिए भी वेल्डर ट्रेड में ITI होना जरूरी है, वो मेट्रिकुलेशन के साथ। बाकी रहा टेक्नीशियन EOT क्रेन ऑपरेटर, इसमें भी जो फीटर, रिगर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सब वाला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए EOT क्रेन ऑपरेटर में, जो कि 120 टन तक और मोर कैपेसिटी तक ऑपरेट कर सकता है। उसी की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप EOT क्रेन ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रहा हेवी व्हीकल ड्राइवर, इसी के लिए क्या चाहिए, हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए, 1 ईयर क्वालिफिकेशन चाहिए मेट्रिकुलेशन के बाद। ये रहा टोटल पोस्ट का क्वालिफिकेशन डिटेल। तो जो लोग ऑपरेटर में अप्लाई करना चाहते हैं, ऑपरेटर बॉयलर ऑपरेटर में 3 ईयर डिप्लोमा के साथ बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट। जो लोग बॉयलर अटेंडेंट टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, मेट्रिकुलेशन ITI, उसके साथ बॉयलर अटेंडेंट का सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बाकी जिस ट्रेड का निकला हुआ है ITI पोस्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, उसी ट्रेड में आपको ITI करना जरूरी है। चलिए जानते हैं आगे और नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पर लास्ट डेट दिया चुका है, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 18 जनवरी 2024, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन 18 जनवरी 2024, इससे पहले आप लोगों को अप्लाई कर देना है।
आगे देखते हैं क्या है एज रिलैक्सेशन। हम पहले से बोल चुके हैं कि SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, और OBC कैंडिडेट के लिए जो कि नॉन क्लेमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है। अगर फिजिकल डिजेबिलिटी है पर्सनस जो, उसी के लिए 10 साल का, अगर अनरिजर्व कैटेगरी में है। अगर SC ST में आते हैं तो उन लोग को 15 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। अगर OBC में आते हैं तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, जो लोग फिजिकल विथ डिजेबिलिटी में हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, सेल का एम्प्लॉय है, उन लोगों के लिए भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। मैक्सिमम ज़्यादातर 45 साल तक ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर जो कि S3 ग्रेड का है, अटेंडेंट जो बॉयलर अटेंडेंट वो S1 ग्रेड का है। पे स्केल भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 26,600 जो कि डिप्लोमा वालों की रहे, और अटेंडेंट के लिए 25,070 ये रहा पे स्केल। बाकी आप लोगों को फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग में 12,900 मिलेगा अटेंडेंट ट्रेनिंग को, और सेकेंड ईयर में 15,000। ये कुछ ट्रेनिंग का फीस दिया हुआ है ट्रेनिंग के टाइम पे, कितना तुम आप लोगों को मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, ये तो हम जानते हैं। पहले CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद हम लोग को जो क्वालिफाई करता है उसके लिए स्किल टेस्ट के लिए बुला जाएगा, और उसके बाद जो क्वालिफाई करते हैं स्किल टेस्ट में उसको फाइनल मेरिट में बुलाया जाएगा। और ये मिनिमम कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड रहना ज़रूरी है ताकि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए। तो मिनिमम मेल है तो उनका हाइट कुछ 155 cm रहना चाहिए, अगर फीमेल है तो 143 cm रहना चाहिए, और वेट 45 kg से ज़्यादा होना चाहिए, अगर फीमेल है तो 35 kg से ज़्यादा होना चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जान लेते हैं। जो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 500 रुपया, अनरिजर्व OBC EW सभी के लिए, SC ST PWD के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 150 रुपया, और जो अटेंडेंट पोस्ट है उनके लिए 300 रुपये का चार्जेस है, SC ST के लिए 100 रुपये का। ये रहा एप्लीकेशन फ़ीस। sail.co.in कैरियर साइट में जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इसी में अप्लाई करिए आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लिया आप लोग, तो आप लोग अप्लाई करिए इस पोस्ट के लिए। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी निकला हुआ है इसको सेल की तरफ से। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है, ये सब एप्लीकेशन जो है जो ऑनलाइन मोड है, तो आप लोगों को कोई ऑफलाइन एडमिट कार्ड सेंड नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को मेल ID जो आप लोग देते हैं ऑनलाइन के टाइम पे उसको चालू रखना चाहिए, और मोबाइल नंबर भी, ताकि आप लोगों को उसी को मैसेज आएगा डिटेल, तो उसी को चालू रखना ज़रूरी है। ये सब ऑनलाइन मोड में होगा, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करिए इसको, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।